नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में स्वागत है। आज मेरी माता जी का 8वां डेथ एनिवर्सरी है, पुण्य तिथि है। तो आज मेरा मन ये था कि कोई ऐसा गीत माँ का गीत आपको सुनाया जाए तथा आप उसे याद कर लो, जिससे आपकी सब तरह की बीमारियां ठीक हो जाएं। तो लक्ष्य मेरा यही है आज। उससे पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो पहली एग्जांपल से है, दूसरी बात दूसरी एग्जांपल से है कि कोई भी बीमारी आपकी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप अपने तन मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। तो पहली बात यह है कि एक स्टूडेंट भी है, एक पेशेंट भी है। 6 महीने के बाद लगभग मैं उससे मिला तो उससे पूछा कि भाई जो जो तेरे को नियम बताए थे स्वस्थ रहने के, उसका पालन किया? उसने कहा किया। तो वो कहता कि मैं अभी भी बीमार हूं। तो मैंने उससे कहा कि ये एक ही नियम मैं आपसे पूछता हूं, क्या पिछले 6 महीने से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? ब्रह्मचर्य के पालन का सीधा ही मीनिंग है कि आपने कोई गंदी चीज 6 महीने में नहीं देखी। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने गंदी चीजें देखी। तो गंदी चीज देखने से, अश्लील चीज देखने से, वासनापूर्ण चीज देखने से उसकी अभी तक बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसने अपनी जो विटल एनर्जी है उसको क्षय कर दिया है। इंसान के अंदर उसकी जो भावना है, जब वह वासना से युक्त हो जाती है तो बीमारी ठीक नहीं होती। उसके बाद भी उसके 10,000 रुपये लग चुके हैं। कितनी आसान सी बात थी कि उसे अपनी मन की भावनाओं को बदलना है ब्रह्मचर्य से। तो उसके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी आप ऑनलाइन पे हो या ऑफलाइन पे हो तो एक ही शब्द कहना। उसी के बेस पे यह गीत भी है कि वो जो सामने वाले जा रही है या ऑनलाइन पे है, वो तो मेरी माँ है और मैं उसका बेटा। इसको बार बार आपने रिपीट करना है। यही गीत का टाइटल है कि कहीं भी हो, जब हमारे मन में मां की भावना से हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारे मन में जो वासना के बीज वो पैदा ही नहीं होते। हमारे मन में अश्लीलता विचार पैदा ही नहीं होते। तो यह एक बात थी, एक एग्जांपल थी। अब दूसरी बात है, दूसरी एग्जांपल है कि एक दूसरा पेशेंट है, भागता भागता आया कि डॉक्टर साहब मेरी समस्या फिर पैदा हो गई है। फिर मैंने वही क्वेश्चन किया। मुझे पता था उसका विवाह भी हो गया है। मैंने उससे पूछा कि पिछले 6 महीने में क्या तूने तन और मन से ब्रह्मचर्य का पालन किया? क्या स्त्री संसर्ग नहीं किया? तो उसने स्वीकार किया, हाँ मैंने स्त्री संसर्ग किया, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सका। तो चाहे आपका विवाह हो गया है, चाहे विवाह नहीं हुआ, ब्रह्मचारी दोनों के लिए ही आवश्यक है। ये पहली कंडीशन है मेरी। अगर आपने स्वस्थ रहना है और उससे आप स्वस्थ हो सकते हो यदि आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हो। यदि आपके मन में माता के प्रति विचार पैदा हो जाते हैं तो आपका यह ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाता है। जैसे मैं यही कहता हूं, अगर उसकी धर्मपत्नी है तो भी वो उसकी कल्पना तो कर सकती है जैसे मेरी मां, या यह गीत के टाइटल तो गा ही सकता है कि अपने मन में यही विचार करे, वो तो मेरी मां है और मैं इसका बेटा हूं। तो इस तरह से जब आपके स्थिर, आपके माइंड, आपके आत्मा तक, आपके ब्रेन तक एक ही बात जाती है कि जिसे मैं देख रहा हूं वो अन्य कोई नहीं, वो जगदम्बा है, वो परमपिता परमात्मा माता के रूप में है। हर किसी की माता वही परमात्मा की माता है।
तो आज यह मैंने गीत लिखा है तथा यह ट्रिब्यूट है मेरी माता को, वह सभी सुनने वालों को कि इसको याद कीजिए। जब भी आप के मन में कभी वास्तवपूर्ण विचार आए तो इस गीत को गा देना, आपकी सभी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओम। कांटे सहती है वो, मुझे फूलों पे बिठाती है वो। कांटे सहती है वो, मुझे फूलों पे बिठाती है वो। मेरे सब दुखों को सहती है वो, मुझे सब सुखों को देती है वो। मेरे सब दुखों को सहती है वो, मुझे सब सुखों को देती है वो। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। कष्ट लेती है वो, मुझे जीवन देती है वो। कष्ट लेती है वो, मुझे जीवन देती है वो। संघर्ष तो करती है वो, मुझे जीत देती है वो। संघर्ष तो करती है वो, मुझे जीत देती है वो। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। आग में जलती है वो, मुझे कुंदन बनाती है वो। आग में जलती है वो, मुझे कुंदन बनाती है वो। नफरत की आग बुझाती है वो, मुझे प्रेम करना सिखाती है वो। नफरत की आग बुझाती है वो, मुझे प्रेम करना सिखाती है वो। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। विष पीती है वो, मुझे नवजीवन देती है वो। विष पीती है वो, मुझे नवजीवन देती है वो। बुराई से बचाती है वो, मुझे अच्छाई देती है वो। बुराई से बचाती है वो, मुझे अच्छाई सिखाती है वो। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। नो मैंने अपने पेट में जगह देती है वो। नो मैंने अपने पेट में जगह देती है वो। मुझे भगवान से पहले याद आती है वो। नो मैंने अपने पेट में जगह देती है वो। मुझे भगवान से पहले याद आती है वो। बलिदान तो देती है वो, मुझे बलवान बनाती है वो। बलिदान तो देती है वो, मुझे बलवान बनाती है वो। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। एक हो या 100 हो, सबको पालती है वो। मुझे अपनी ममता की बाहों में छुपा लेती है वो। एक हो या 100 हो, सबको पाल लेती है वो। ममता की बाहों में मुझे छुपा लेती है वो। बिना शर्त प्यार लुटाती है वो, मुझे प्यार का सागर बनाती है वो। बिना शर्त प्यार लुटाती है वो, मुझे प्यार का सागर बनाती है वो। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा।
क्योंकि वो तो मेरी माँ है, मैं हूं उसका बेटा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस गीत को सुना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गीत को डाउनलोड कर लें। जब भी आपका मन अशुद्ध हो जाए, जब भी मन में गलत विचार आए, इस गीत को याद करके एक बार गा देना। माँ के जो माँ का शब्द है वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके अंदर सभी तरह की अच्छाइयां, अच्छी चीजें भर देगा। जब आपके अंदर अच्छाइयां आ जाएंगी, सब सत्य वाली बातें आ जाएंगी, तो उसके बाद आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पानी की तरह जिसके नीचे देखा जा सकता है। उसके बाद ही आपकी सब बीमारियां चुटकी में खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।